वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 11th स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे 11th इंग्लिश का चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए, हाफ ईयरली, यूटी, जो भी एग्जाम हो, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और ऐसे ही मैंने सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स का पढ़ा दिया है। इंग्लिश के तो सारे ही चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी है, एमसीक्यू वीडियोस भी है और शॉर्ट लॉन्ग आंसर वीडियोस भी है। तो अगर एग्जाम है और जल्दी से ऐसे क्वेश्चन चेक करने हैं भाई, जो एग्जाम में आपको लगे कि ये पढ़ लिया तो मैं अच्छे से अपना पेपर परफॉर्म करके आ सकता हूँ, तो जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मेरे चैनल से चेक कर लो, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो पहला आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है यहाँ पे। There before heading west, we took on 2 crewmen, American Larry Weigel and Swiss Herb Siegler, to help us tackle one of the world's roughest seas। तो ये वो वाला एग्जाम्पल है आपकी बुक, ये वाला एक्सट्रैक्ट गिवन है जहाँ पे हमारे को ऑथर बता रहे थे कि अब जब वो ईस्ट की तरफ जा रहे थे, उन्हें सदर्न इंडियन ओशन की तरफ जाना था, तो वो 2 क्रूमैन और ले लेते अपने साथ, सो दैट वो उनकी हेल्प कर पाए कोई भी टफ टाइम हो अगर तो। ठीक है, एंड देन क्या होता है वो पूरा प्रॉपर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे गेल्स क्या आती है, बड़ी बड़ी हवाएं चलनी शुरू हो जाती है समुद्री, और आपको पता है फिर एक दिन तो तूफान ही आ जाता है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। विच पोर्ट डिड द शिप लीव जस्ट बिफोर द इंसिडेंट नरेटेड। ठीक है, कौन से पोर्ट को उन्होंने लीव करा था इंसिडेंट के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है। इंसिडेंट कौन सा, वो जो उनका 2 जनवरी को इंसिडेंट हुआ था ना, इतनी सारी उनको जो है तबाही देखनी पड़ी थी अपने सामने, तो कौन सा पोर्ट लीव करा था। केप टाउन, इंडियन ओशन, प्लायमाउथ, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे मैंने प्लायमाउथ कर रखा है बट ये आंसर गलत है। करेक्ट आंसर है केप टाउन। केप टाउन पोर्ट उन्होंने लीव करा था, उसके बाद ये वाला इंसिडेंट हुआ था, वो जो तूफान आया था। ठीक है, ऊपर अगर आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा भी है, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल समुद्री हवाएं और लहरें जो इतनी तेज तेज चल रही होती है उनको बोला जाता है। तो ये गलत है। प्लायमाउथ तो उनकी जर्नी की स्टार्टिंग में कर रहा था उन्होंने, ये केप टाउन है इसका आंसर। ठीक है, Why 2 extra crewmen were hired? क्यों 2 एक्स्ट्रा क्रूमेंस को उन्होंने हायर करा था। टू टैकल शिप एज ऑथर वांटेड एक्स्ट्रा हेल्प फॉर मेंटेनेंस ऑफ द शिप, या फिर टू टैकल द सदर्न इंडियन ओशन। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आप कहोगे टू टैकल द शिप हो सकता है ना, शिप चलाने में मदद करने के लिए नहीं, शिप चलाने में मदद करने के लिए नहीं, सदर्न इंडियन ओशन को डील करने के लिए, क्योंकि वो बहुत तूफानी हवाएं चलती हैं वहाँ पे, तो उसके लिए उन्होंने 2 क्रूमैन को बुलाया था। वट वॉज द हाइट ऑफ द मास्ट ऑफ द शिप। मास्ट ऑफ द शिप की हाइट क्या थी भाई, हमें कैसे पता चलेगा, ये ऑप्शन गिवन है, मैं यहाँ तुम्हें आंसर, तुम्हें कैसे पता चलेगा, एक्सट्रैक्ट पढ़ के पता चलेगा। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर एज हाई एज अ मेन मास्ट। गेल्स क्या होती है, समुद्री हवाएं जो बहुत तेज चल रही होती है, और वेव्स होती है लहरें। तो ऑथर कहते हैं हवा से मुझे इतना डर नहीं लग रहा था, जो लहरें इतनी ऊंची ऊंची आ रही थी 15 मीटर की, उनसे डर लग रहा था, वो बिल्कुल हमारे मेन मास्ट जितनी थी। तो पता चल गया ना मेन मास्ट 15 मीटर का था। तो ये रहा आंसर। द ऑथर वॉज वरीड because strong winds की वजह से, size of the waves, his family going in a right direction। Why did the author decided to go for a round the world voyage? तो ये वन लाइनर्स आ चुके हैं अब हमारे, यहाँ भी बहुत सारे वन लाइनर्स पढ़ने वाले हैं हम, और ये वन लाइनर्स आपके एमसीक्यू में हेल्प करेंगे। देखो एमसीक्यू में भी तो क्या है, इसके साथ में 4 ऑप्शन है, आपको सही वाला चूज करना है, तो सीधा सही वाले हम पढ़े हैं। तो वाई डिड द ऑथर डिसाइडेड टू गो फॉर राउंड द वर्ल्ड वॉयज। क्यों जाना था उन्हें 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक ने एक वॉयज करी थी, वॉयज मतलब समुद्री यात्रा, उसको कॉपी करना था। व्हाट वाज एज ऑफ सुजैन एंड जोनाथन, ये कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बता दो, ये तो मैंने चैप्टर में बहुत बार आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट वाज नेम ऑफ द शिप ऑफ ऑथर, तो नेम था शिप का वेव वॉकर। ठीक है, फ्रॉम वेयर वॉज द फर्स्ट लेग ऑफ प्लान जर्नी टुक, पहली जर्नी कहाँ से कहाँ तक की थी। तो पहली जर्नी प्लायमाउथ से केप टाउन तक की थी। केप टाउन के बाद वो दोनों भाई आ गए थे, भाई नहीं थे वैसे, वो अलग अलग नेशनैलिटी के थे, उनका नाम क्या था, लैरी और हर्ब। ठीक है, व्हाट वाज द कंप्लीट लेंथ ऑफ द जर्नी, कंप्लीट लेंथ कितनी। डन, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द 2 क्रूमैन whom the author hired, तो इनके नाम काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लैरी विजल, हर्ब सीगलर। ठीक है, Why did the author hire 2 crewmen? क्यों करा था, टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन। अब देखो ये मैंने आपको वन लाइनर में करा दिया, अभी आपने ऊपर एक्सट्रैक्ट में देखा सेम ऐसा क्वेश्चन था, तो तभी वन लाइनर्स कैसे हेल्प करेंगे, एक्सट्रैक्ट में कुछ भी आ जाए, तुम्हें पता है डायरेक्ट आंसर। When did waves started getting gigantic, मैंने कि कब ऐसा हुआ कि भाई वेव्स ऐसी उतनी ऊंची हो रही, gigantic मतलब बहुत ऊंची, बहुत बड़ी हो गई थी, जनवरी 2 को। Who had given card to the narrator and his wife, तो सू ने दिया। तो सू कौन है, उनकी बेटी जिसका नाम है सुजैन, पेट नेम हो गया सू। Why did the hand pump started to block, हैंड पंप क्यों ब्लॉक हो गए थे उस दिन जब वो पानी निकाल रहे थे। The debris from the ship wrecked the blockage द पाइप्स। ठीक है, डेब्रिस मतलब वो जो मिट्टी कूड़ा कर और जो वो पूरा वहाँ पे शिप में इकट्ठा हो गया था वो उसके अंदर फंस चुका था।
व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर? फर्स्ट इंडिकेशन जब उन्हें पता चला एकदम से ना, तूफान आने से पहले का सन्नाटा जो होता है वो हो चुका था उनके शिप पे, तो उसके बाद फर्स्ट इंडिकेशन क्या हुई थी? अ वेव अपीयर्ड वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, ठीक है, इतनी ऊंची एक लहर आ रही थी, वही उनके शिप पे गिरती है तो शिप टूटता है जब, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू सू व्हेन द ऑथर एंटर्ड इन द रूम टू चेक ऑन हर, ठीक है, दोनों बच्चों को जब चेक करने गए थे, सू को क्या हुआ था? हर हेड वॉज हर्ट एंड देयर वाज अ बम्प, उसके यहाँ सिर पे इतना बड़ा बम्प लग चुका था, बहुत पूरी आंख उसकी सूज गई थी। वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्फ एंड द शिप? कहाँ जाने की सोचते हैं अपने आप को बचाने के लिए? आइल एम्स्टरडैम, ठीक है, आइल एम्स्टरडैम। हु हैड अटर्ड दीज वर्ड्स? ये वाले वर्ड्स किसने कहे थे? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, तो जॉनथन ने कहे थे, जो उनका बेटा है। हाउ लॉन्ग डिड दे टेक फॉर द शिप्स टेस्टिंग एंड फिटिंग? कितने साल उन्होंने शिप की टेस्टिंग और फिटिंग में बिताए थे? मतलब क्या है, तुमने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा, आपको याद ही नहीं आएगा ये आंसर। चैप्टर इसलिए अच्छे से पढ़ लो, 15 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी, फिर मत पढ़ना, पूरा चैप्टर आ जाएगा उससे। तो 2 साल उन्होंने और उनकी वाइफ ने, जो हमारे ऑथर उनकी वाइफ ने, पहले शिप बनाने के बाद जब शिप बन गया उसको तैयारी करी, उसको अलग अलग ओशंस में लेके गए, पहले टेस्ट करा। यहाँ वाले पे आने से पहले जैसे ड्राइविंग सीखते हैं ना, तो इन्होंने पहले शिप को अलग अलग वाटर्स में टेस्ट करा, अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को बढ़िया करा, फिर उतर के आई ये इस वाली जर्नी के लिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक जर्नी है। व्हाट डज मे डे कॉल्स मीन्स? मे डे कॉल मतलब होता है डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प। मेरे मतलब जब आप परेशानी में हो तो आप जो कॉल्स करते हो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू मदद मांगने के लिए, वो। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द बोट? 23 मीटर 30 टन, ठीक है, वुडन हल्ड। वाई डिड दे रीच, व्हेन डिड दे रीच आइल एम्स्टरडैम? अराउंड 6 PM इन द इवनिंग वो इले एम्स्टरडैम पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आपका ये एक्स्ट्रा गिवन है। एट डॉन ऑफ 2 जनवरी द वेव्स वर जाइगेंटिक, वी वर सेलिंग विद ओनली 1 स्टॉर्म जिप, ठीक है, एंड स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। 8 नॉट्स क्या होती है? स्पीड होती है ये। नॉट्स क्या है? जब जैसे हमारी स्पीड होती है ना, वो ये समुद्र में जब आप जा रहे हो उसकी स्पीड होती है ये नॉट्स। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव वी कुड सी एंडलेस, पूरी आप ये प्रॉपर आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है, इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चन देखते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन द वेव वर जाइगेंटिक? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? अब ये फिगर ऑफ स्पीच अगर आपको समझने हैं तो एक वीडियो मैंने आई टैब में पेस्ट कर दी है, वहाँ मैंने हर फिगर ऑफ स्पीच को समझाया है, सिमिली क्या है, ये ऑक्सीमोरॉन होता क्या है, आयरनी क्या होती है, हाइपरबोल क्या होता है, ये सब समझा दिया है। अगर आपको इनने ये पढ़ लिए तो कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि ये बताओ कौन सा पोएटिक डिवाइस है या लिटरेरी डिवाइस है, आप उसे पहचान जाओगे उस एक वीडियो को देखने के बाद, तो उसे देख लेना। तो अभी क्या पूछा गया यहाँ पे, इस पे कौन सा वो यूज़ हुआ है पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस? द वेव्स वर जाइगेंटिक। तो यही अलग सा वर्ड लग रहा है, जाइगेंटिक मतलब बहुत ऊंचा, बहुत बड़ी, मतलब ह्यूज, एक्सेसिवली ह्यूज। तो ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है? सिमिली। सिमिली ऐसा नहीं होता, सिमिली में एज और लाइक का यूज़ करके कंपैरिजन होता है, यहाँ ना एज है या ना लाइक है। ऑक्सीमोरॉन भी ये बिल्कुल नहीं है। आयरनी होती है कि भाई जैसे सोचा कुछ और हो कुछ और जाए, नहीं, यहाँ डायरेक्ट बहुत बड़ा चढ़ा के किसी बात को बोला जा रहा है कि भाई बहुत ही बड़ी वेव थी, तो ये होता है हाइपरबोल। जब भी किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के बोला जाता है उसे हाइपरबोल बोला जाता है। तो यहाँ पे जाइगेंटिक वेव को ये भी तो कह सकते हो, वेव्स वर वेरी ह्यूज, ह्यूज की जगह उन्होंने बोला जाइगेंटिक थी, मतलब बड़ा चढ़ा के बोला है तो हाइपरबोल। What kind of fears was evident in the mind of author during the incident? क्या डर लग रहा था उनको जब तूफान आ रहा था? fear of death, मरने से डर लग रहा था, fear of losing his family, की फैमिली को खो दूंगा, fear of shipwreck या none, यानी कि शिप टूट जाएगा, डूब जाएगा उससे, तो फियर ऑफ शिपरेक। स्क्रीम ऑफ विंड्स हेयर मीन्स, ऊपर यहाँ गिवन है आपको, बहुत तेज स्क्रीमिंग ऑफ विंड्स। स्क्रीमिंग ऑफ विंड्स मतलब क्या था? जो बहुत तेज तेज आवाज़ें आ रही थी ना विंड के चलने की, उसको वो कह रहे थे। अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट द स्पीड ऑफ 8 नॉट्स वॉज कंसिडर्ड। 8 नॉट की स्पीड को क्या कंसिडर करा जा रहा है? स्लो, मीडियम, एवरेज, हाई, बहुत हाई कंसिडर करा जा रहा है, ठीक है। ये आपका एक्सट्रैक्ट कंप्लीट। एक एक्सट्रैक्ट और ऐसे करते हैं, बट अनलेस द विंड एंड सीज अबैटेड so we could hoist our sail, our chances would slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. On January 4, after 36 hours of continuous pumping out water, we reached the last few centimeters. Now we had only to keep pace with water still coming in. तो ये तूफान वाले दिन के अगले दिन की बात बता रहे हैं। इतनी देर पानी निकालने के बाद अब पानी शिप में से ख़त्म हो गया था, बस जो अंदर आ रहा था उसे बाहर निकाला था। अंदर कैसे आ रहा था? शिप टूट चुका था। Which word in the extract is the synonym of bleak? ठीक है, अब ब्लीक मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत समझ में ना आए, बहुत ही दिखाई ना दे रही हो, ठीक है, ऐसा होता है ब्लीक मतलब।
तो कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार, पेस मतलब होता है स्पीड, एक्शन मतलब होता है कुछ करना, स्लिम मतलब है बहुत पतला सा। अब पतली चीज़ ही तो दिखाई नहीं देगी बिल्कुल, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है एक्सट्रैक्ट में सिनोनियम। ब्लीक का मतलब क्या है यहाँ पे, स्लिम से है। स्लिम कहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा आपको अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। ब्लीक मतलब होता है बिल्कुल ही जो कुछ पतली हो या कुछ दिखाई ना दे रही हो, तो इसलिए स्लिम है। फॉर हाउ मेनी आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स इवन नाउ। इवन नाउ कहाँ यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे स्टिल यूज़ हुआ है ना, यही इवन नाउ है। यहाँ पे लिखा है विद वाटर स्टिल कमिंग इन, जो अब वाटर आ रहा था, ठीक है, तो ये रहा स्टिल, ठीक है। द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स डेप्थ ऑफ वाटर, लास्ट फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके गाइस, तो अब आते हैं हम अपने विद दिस हमने बहुत सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, वन लाइनर भी कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ से आपको एमसीक्यू में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब हम पढ़ेंगे अपने शॉर्ट और लॉन्ग आंसर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे चैप्टर के साथ करें, एक एमसीक्यू वीडियो, एक शॉर्ट लॉन्ग वीडियो है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम शॉर्ट लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।